बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद कदीर। मैं किप्स प्रिपरेशंस में एंटी टेस्ट पढ़ाता रहा हूं और स्टार्स प्रिपरेशंस में एंटी टेस्ट। और आज हम एमडी कैट का एक लेक्चर देखेंगे जो वेस्पर थ्योरी पर इंक्लूडेड है, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने पढ़ा है एफएससी लेवल पे कि वी स्टैंड फॉर वैलेंस, एस स्टैंड फॉर शेल, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, पी स्टैंड फॉर पेयर, आर स्टैंड फॉर रिपल्शन। अगर हम नाम पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ना हमें कुछ चीजें हैं जो मिल रही हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें वैलेंस शेल का आइडिया मिल रहा है। इट मीन हम यहाँ पे किसी भी एटम के आखिरी शेल की बात कर रहे होंगे, आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दो किस्म के हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। वो अभी कैसे हम निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल में, मैं आपको अभी आइडिया दे दूंगा। तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जो होता है उसके दरमियान रिपल्शन होती है। यहां हमें नेम से आइडिया हो रहा है कि आखिरी शेल होगा, उस आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगी और उस रिपल्शन की बेस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री का आइडिया लगा सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को अगर हमने डिसाइड करना है तो उसके लिए दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं ये मिलकर डिसाइड करेंगे। अच्छा, यहां पर हमने जो बात की है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दो किस्म के हो सकते हैं। एक हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड पेयर और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हम इसको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हम कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं और फिर मैं अपने इसी टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा। देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे बात करता हूं अमोनिया मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे NH3 है, या फिर मैं यहाँ पे एक और बात कर लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल की, H2O है। एक और बात कर लेते हैं हम BF3 की, बोरान ट्राइफ्लोराइड की। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये करना है कि सेंट्रल एटम को ढूंढना है। सेंट्रल एटम वो होता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे अमोनिया के केस में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूं तो नाइट्रोजन होगा। H2O के केस में अगर मैं बात करूं तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, लेस नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा। BF3 के केस में बोरान 1 है, 3 फ्लोरीन है, तो लेस नंबर ऑफ एटम बोरान होगा, तो बोरान यहाँ पे सेंट्रल एटम है। अच्छा, जो सेंट्रल एटम होता है ना, इसके हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। इन केस अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, हमने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए जो कि 7 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने क्योंकि वेस्पर थ्योरी में वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को देखना है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के केस में 5 हैं। हम उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक मैं ऊपर इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देता हूं डॉट से, एक नीचे मेंशन कर देता हूं, एक लेफ्ट पे मेंशन कर देता हूं और एक राइट पे मेंशन कर देता हूं। 4 हो गए। फिफ्थ वन आप कहीं भी मेंशन कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। सपोज मैं यहां ऊपर एक और लगा देता हूं। अब आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस से बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस से बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस से बॉन्ड बना लेगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको ना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जिसको मैंने डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हम इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो ये आपके पास बॉन्ड पेयर होगा। अच्छा, ये भी बॉन्ड पेयर होगा, ये भी बॉन्ड पेयर होगा, लेकिन ये जो ऊपर है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई भी बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन बॉन्ड पेयर कहेंगे। नॉन का मतलब नहीं है, बॉन्ड पेयर, इस पेयर के दरमियान बॉन्ड मौजूद नहीं है।
अच्छा, ये जो नॉन बॉन्ड पेयर होता है ना, इसका दूसरा नेम लोन पेयर होता है। तो लिहाजा लोन पेयर जो है, इस तरह से हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर होता है। इसी तरह वाटर के केस में भी आप निकाल सकते हैं और BF3 के केस में भी निकाल सकते हैं। हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी वेस्पर थ्योरी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं वेस्पर थ्योरी की थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। एक का नेम था सिडविक और एक का नेम था पोवेल। सिडविक एंड ये जो पोवेल है, इसको हम पॉल भी कहते हैं। बहरहाल ये जो सिडविक एंड पोवेल था, इसने 1940 में सुजेशंस दी थी। इन्होंने बताया था कि एक ऐसी थ्योरी भी होनी चाहिए जो मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करे। बाद में दो और साइंटिस्ट थे जिनका नेम था, एक निहोम और एक का नेम था गिलिस्पी। ये जो निहोम और गिलिस्पी थे, इन्होंने 1957 में वेस्पर थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई और उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये जो निहोम और गिलिस्पी हैं, इन्होंने कुछ पास्टुलेट्स दिए थे वेस्पर थ्योरी के। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पास्टुलेट्स देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी के कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं पास्टुलेट्स की, लेकिन पास्टुलेट से पहले मैं आपको इसका बेसिक असम्पशन जरूर बता देता हूं कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक असम्पशन क्या है। बेसिक असम्पशन ये है, अच्छा ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है, दो किस्म के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसका बेसिक असम्पशन ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू रिमेन electron pairs tend to remain maximum distance apart to avoid repulsion। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, वो एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करेंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। ये इसका बेसिक असम्पशन है। अब हम कुछ पास्टुलेट्स देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी के। अगर मैं पास्टुलेट्स की बात करूं तो इसका जो सबसे पहला पास्टुलेट ये है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये दोनों मिलकर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सबसे पहला पास्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जिसमें एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, ये दोनों मिलकर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे। ये आपका पहला पास्टुलेट है। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें सेकंड पास्टुलेट की, तो सेकंड पास्टुलेट में बिल्कुल यही लिख सकता हूं जो बेसिक असम्पशन वाला है। लिहाजा मैं यहीं पे सेकंड पास्टुलेट इसी को मेंशन कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। अच्छा, अगर मैं तीसरे पास्टुलेट की बात करूं तो थर्ड पास्टुलेट ये होता है कि लोन पेयर जो होता है occupy more space, lone pair occupy more space as compared to bond pair। जो लोन पेयर होते हैं वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज्यादा जगह को घेरते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर्स अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस ओनली। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो दीज आर अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस ओनली। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर जो होते हैं अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियस। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियस। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं, अमोनिया वाली ही बात कर लेते हैं। अगर आप देखो अमोनिया के ये जो लोन पेयर्स है ना, ये लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन एटम के ऊपर है। तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ही इन दो लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया हुआ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने
अट्रैक्ट किया हुआ है, तो दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान है वो ज्यादा मजबूती से हेल्ड करेंगे और इसलिए ये कम जगह घेरेंगे, ये अट्रैक्टेड होंगे टू न्यूक्लियस से, तो इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे आसानी से। अगर मैं एक इसकी बात करता हूं लोन पेयर की, तो एक ही न्यूक्लियस पे थोड़ी सी न्यूक्लियस की ग्रिप इस पे वीक होगी दो इलेक्ट्रॉन पे, तो ये थोड़ा सा आजाद होंगे, इधर उधर मूव कर लेंगे, इस तरह वो ज्यादा जगह को घेरेंगे। इसके अलावा अगर मैं इसके थर्ड पोस्टुलेट की बात करता हूं, तो वेस्पर थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट ये है कि वो कहता है जो लोन पेयर होते हैं ना, उनके दरमियान रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन का ट्रेंड है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि जो लोन पेयर है उसमें रिपल्शन ज्यादा होती है, ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा जगह घेरेगा तो रिपल्शन भी ज्यादा होगी। तो एक लोन पेयर, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, वाटर के केस में अगर मैं बात करता हूं H2O, तो H2O में आपको पता है कुछ इस तरह से H2O होता है, इसमें आपके पास दो लोन पेयर हैं। तो मैं ये जो लोन पेयर्स हैं, इस लोन पेयर को मैं कह देता हूं 1 और इसको कह देता हूं 2। ये जो लोन पेयर 1 और 2 है, इसके दरमियान रिपल्शन इस वक्त सबसे ज्यादा होगी और यहां पे रिपल्शन लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, ये जो लोन पेयर 1 है और ये जो ए, इस बॉन्ड पेयर को ए कह देता हूं, इस बॉन्ड पेयर को मैं बी कह देता हूं। ये जो 1 और ए के दरमियान रिपल्शन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये रिपल्शन होगी और ए बी के दरमियान सबसे कम रिपल्शन होगी। ये आपका थर्ड पोस्टुलेट है। अच्छा, फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। उसका रीजन ये है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डॉट और क्रॉस से अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो ट्रिपल बॉन्ड में टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि डबल बॉन्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिंगल बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी और उतनी ही ज्यादा वो जगह को घेरेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा जगह घेरेगा एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जगह तो ये ज्यादा घेरेंगे, बट ट्रिपल, डबल या सिंगल बॉन्ड जो हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को चेंज नहीं करेंगे। डज नॉट चेंज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि अगर सिंगल बॉन्ड हो या डबल हो, दोनों के केस में जो ज्योमेट्री होती है ना, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी मैं मिसाल दे देता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है बोरान ट्राइफ्लोराइड की, जो कि ट्राइएंगुलर होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो कि ये भी ट्राइएंगुलर होता है। अच्छा, यहां पे ना ये होते दोनों ट्राइएंगुलर है, यहां पे डबल बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन के दरमियान, यहां बोरान और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, बट दोनों की ज्योमेट्री सेम है, ट्राइएंगुलर, और दोनों में जो एंगल है वो भी 120 डिग्री का सेम होता है। यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड के आने से जो ज्योमेट्री या शेप होती है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट पोस्टुलेट की हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है बच्चों के, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो इनवर्स रिलेशन रखती है बॉन्ड एंगल के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं NF3 और NH3 के केस में। अगर मैं बात करता हूं NF3 के केस में और NH3 के केस में, तो दोनों आपको पता है कि आपके पास ये AB4 से बिलोंग करता है, ये भी AB4 से बिलोंग करता है, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पे जो एंगल होता है वो 102 डिग्री होता है, जबकि अमोनिया के केस में जो एंगल है वो 107.5 डिग्री होता है। एंगल यहाँ पे कम हो गया है, उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जबकि यहाँ नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, वो 107.5 डिग्री से डिक्रीज होके 102 डिग्री पे आ जाएगा। बहरहाल अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आइडिया मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इसके लास्ट पोस्टुलेट की बात करता हूं। लास्ट पोस्टुलेट ये है कि जो लोन पेयर होते हैं वो इनवर्स रिलेशन रखते हैं बॉन्ड एंगल के। अगर लोन पेयर बढ़ जाएंगे तो भी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है।
इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक है हमारे पास CH4 है, एक हमारे पास NH3 है और एक हमारे पास है वाटर। CH4 में आप देख सकते हो कि आपके पास ना कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। एक बात माइंड में रखना है कि ये सारे के सारे AB4 से बिलोंग करते हैं, सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है। बहरहाल ज्योमेट्री और चीज होती है, शेप और चीज होती है, इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अमोनिया के केस में एक लोन पेयर आ जाता है नाइट्रोजन पर, जिसकी वजह से अब लोन पेयर आया है तो बॉन्ड एंगल फर्दर कम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से डिक्रीज होके अब यहाँ पे 107.5 डिग्री पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में दो लोन पेयर आ गए हैं, लोन पेयर फर्दर इंक्रीज हो गए हैं तो एंगल भी फर्दर डिक्रीज होके 104.5 डिग्री पर आ जाएगा। यहां तक हमारे पास्टुलेट्स एंड होते हैं। अब हम थोड़ी सी टाइप्स की बात कर लेते हैं और टाइप्स के बाद थोड़ी सी एप्लीकेशंस की, जो कि मैं आपको MCQs फॉर्म में कुछ पूछ लेता हूं, इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे देते हैं आपको। तो हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। अच्छा, ये जो व्यास्पर थ्योरी है इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं हमारे पास एक टाइप हो सकती है जिसको हम कहते हैं AB2 टाइप। इसके अलावा हमारे पास AB3 टाइप भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास AB4 टाइप भी हो सकती है। हमारे पास AB5 टाइप भी हो सकती है। हमारे पास AB6 टाइप भी हो सकती है। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं AB2, AB3, AB4, AB5 या AB6, इसमें आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ बी एटम्स पे और करना है। आप देखें यहाँ पे AB2 में नंबर ऑफ बी एटम 2 है, AB3 में नंबर ऑफ बी एटम 3 है, AB4 में नंबर ऑफ बी एटम 4 है, AB5 में नंबर ऑफ बी एटम 5 है और AB6 में नंबर ऑफ बी एटम 6 है। ये जो नंबर ऑफ बी एटम्स होते हैं ना, ये हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। आप बच्चों को यहाँ पे मैं एक फार्मूला सिखाऊंगा। फार्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये जो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है ना, अगर इसका सम आपके पास आ जाता है 2 तो वो AB2 से होगा, अगर 3 आएगा तो AB3 से होगा, अगर 4 होगा तो AB4। इसी तरह अगर 5 या 6 आ जाते हैं तो AB5 या AB6 से वो बिलोंग करेगा। इस फार्मूला को हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि AB2 की ज्योमेट्री, शेप, एंगल वगैरह ये क्या होंगे। तो आपने ना अभी मैं जो बातें करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की बात करूंगा। अच्छा, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर तो है 2 को बोलते हैं डाई, मतलब डाइगोनल ज्योमेट्री होगी, और इसका दूसरा नेम होता है लीनियर, मतलब लीनियर ज्योमेट्री होगी। जब भी AB2 टाइप से अगर कोई मॉलिक्यूल बिलोंग करता है, AB3 से 3 को बोलते हैं ट्राई, तो ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी। जब भी ये AB3 से बिलोंग करेगा तो AB3 से बिलोंग करने वाला ट्राई एंगुलर कहलाएगा या फिर हमारे पास ट्राइगोनल कहलाएगा। इसी तरह 4 को हम कहते हैं टेट्रा, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी जब भी ये AB4 से बिलोंग करेगा। 5 जो होता है ना, 5 को मैं इस तरह से कर रहा हूं कि ट्राई 3 को बोलते हैं, बाकी बच गए 2, तो 2 के लिए बाई का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मतलब ट्राई एंगुलर बाई पैरामिडल। तो ट्राई एंगुलर बाई पैरामिडल इस ज्योमेट्री का नेम होगा। आई रिपीट, ट्राई एंगुलर, इसमें डेफिनेटली 3 एटम्स होंगे, बी एटम्स की बात हो रही है, और बाकी बच गए 2, टोटल 5 थे, तो उसके लिए बाई पैरामिडल। तो बाई पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री का नेम होगा, ट्राइएंगुलर बाई पैरामिडल। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं AB6 की, तो 6 जो है ये ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का नाम होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो ये भूल जाते हैं, वो समझते हैं ओक्टा 8 को बोलते हैं, नो डाउट 8 को बोलते हैं, तो वो कहते हैं AB8 होगा शायद, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का नेम है और वो AB6 से बिलोंग करता है। अच्छा, अगर हम इनके एंगल्स की बात कर लें, तो एंगल्स की बात करें तो लीनियर में आपको पता है एंगल कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करते हैं ट्राई एंगुलर में, तो ट्राई एंगल में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 120 डिग्री होगा। टेट्राहेड्रल में कितना होता है, टेट्राहेड्रल में आप डायमंड में पढ़ चुके हो, 109.5 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं ट्राई एंगुलर बाई पैरामिडल की।
ट्राई एंगुलर मतलब ट्राई एंगल की बात हो रही है, ट्राई एंगल में कितना होता है 120 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे 120 डिग्री लगा लेते हैं। और ये जो बाई पैरामीटर होता है ना, इसका 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री पे मौजूद होगा, तो इस तरह हम लेके चलते हैं। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो यहाँ पे जो होते हैं तकरीबन 90 डिग्री एंगल होता है एटम्स के दरमियान किसी मॉलिक्यूल में। तो हम अब इनकी थोड़ी बहुत शेप्स देख लेते हैं, शेप्स कैसे हो सकती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं लीनियर की, तो Ab2 टाइप लीनियर है, तो वो इस तरह से होगा, एक आपका बी एटम यहाँ पे होगा और एक बी एटम यहाँ पे होगा, तो इस तरह आपके पास एक लीनियर ज्योमेट्री बन रही है और यहाँ पे एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होगा और ये एक लीनियर ज्योमेट्री होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्राइएंगुलर की, ट्राइगोनल की, तो ये एक ट्राइएंगुलर फॉर्म में होगी, जैसे यहाँ पे ये ए होगा। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो लेस नंबर ऑफ एटम होता है, तो आप देख सकते हो Ab2 में लेस नंबर ऑफ एटम ए है, Ab3 में भी ए है, Ab4 में भी ए है, Ab5 में भी ए, Ab6 में भी ए, तो ये यहाँ पे सेंट्रल एटम है, मतलब उसको हम सेंटर में रखेंगे। तो सेंटर में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे Ab3 जो है, Ab3 कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये आपके पास Ab3 होगा, सेंटर में हमने ए एटम को रख दिया। अच्छा, ये जो आपके पास ज्योमेट्री बन रही है ना बच्चों, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइएंगुलर, और इस ट्राइएंगुलर में जो एंगल बन रहा होगा वो 120 डिग्री का यहाँ पे बन रहा होगा। अच्छा, इसी तरह हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल आपने पढ़ा हुआ है, डायमंड की ज्योमेट्री होती है। जो डायमंड की ज्योमेट्री है वो हमने पढ़ी थी, कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से बच्चों, ये हमने डायमंड की ज्योमेट्री इस तरह से बनाई थी। तो सेंटर में कौन आ जाएगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आपके पास ए एटम है, यहाँ पे आपके पास बी एटम्स आ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं तो एंगल्स आपके पास टेट्राहेड्रल के केस में 109.5 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल की, तो नाम से ही जाहिर है ट्राइएंगुलर, पहले हम ट्राइएंगल बना लेते हैं। तो ट्राइएंगल हमने कैसे बनाई थी, सेंट्रल एटम ए, यहाँ पे बी एटम, एक यहाँ पे बी एटम हम लगा लेते हैं, एक यहाँ पर बी एटम, तो ये एक ट्राइएंगल बन गई। तो ये हमारे पास ट्राइएंगुलर बन गया। और ट्राइएंगल में एंगल कितना होता है 120 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 120 डिग्री लिख लिया। अच्छा, साथ में क्या है, बाई दो है पैरामिडल, मतलब यहाँ दो लोब्स बना दोगे आप, इन मतलब एक आपके पास बॉन्ड यहाँ पे होगा बी एटम का और एक बी एटम यहाँ पे होगा, तो ये आपके पास जो है ये बाईपैरामिडल बन जाएगा। आप यहाँ पे एंगल देख सकते हो एग्जैक्टली 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल 90 डिग्री का होगा। उसके बाद अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें ना, ऑक्टाहेड्रल की जो आपके पास ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑक्टाहेड्रल की, ए आपके पास यूं हो जाता है, ये बी एटम है, ये भी आपके पास बी एटम है, ये भी बी एटम है और ये भी आपके पास बी एटम है। अच्छा, यहाँ पर ना आप अगर देखो, यहाँ पे ये जो मेरे पास ज्योमेट्री बनी है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में मैंने क्या करने हैं, दो और एक्सिस लगाने हैं बी एटम के लिए। आप एक ऊपर और एक नीचे लगा सकते हो, या फिर एक आप लेफ्ट पे लगा दो बी को और एक आप राइट पे लगा दो। तो ये जो ज्योमेट्री बनी है इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो डेफिनेटली आपके पास तकरीबन 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। अच्छा, इन्हीं चीजों को, इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हुए अब चलते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। हमारा पाई बॉन्ड से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिग्मा बॉन्ड को देखना है। बस ये याद रखना है, जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा ना वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहां पे डबल बॉन्ड होगा सिग्मा एक ही होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे पाई, मतलब अगर दो बॉन्ड है सिग्मा एक ही होगा, दूसरा पाई हो जाएगा। और अगर तीन बॉन्ड है सिग्मा एक ही होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहां पर हमने ये देखना है, जैसे मैं अगर SO3 के केस में देखूं तो SO3 में आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा एक सिग्मा होगा एक पाई, यहाँ भी एक सिग्मा एक पाई, यहाँ भी एक सिग्मा एक पाई होगा। और ये इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। बहरहाल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हमने सम करना है। एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे CH4 से, तो देखते हैं CH4 में आपके पास क्या है।
CH4 में सेंट्रल एटम ढूंढो। सेंट्रल एटम कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए जो कि 6 होता है। इसका मतलब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे? 4। हम क्योंकि वेस्पर थ्योरी में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डील करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो। एक ऊपर लगा देता हूं मैं, एक नीचे, एक लेफ्ट पर, एक राइट पर। तो आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक हाइड्रोजन डॉट और क्रॉस से हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन डॉट और क्रॉस से यहाँ पर, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा लेते हैं और एक हाइड्रोजन हम डॉट एंड क्रॉस से यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए आपके पास? सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। सम आ रहा है 4। अगर सम 4 आ रहा है तो ये कौन सी टाइप होगी? AB4 टाइप होगी। तो हम कह सकते हैं ये AB4 टाइप से बिलोंग करेगा। अगर ये AB4 से है तो ज्योमेट्री का क्या नेम होगा? टेट्राहेड्रल होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जो टाइप होती है ना वही ज्योमेट्री होती है। मतलब टाइप अगर AB2 आ जाए तो लीनियर ही होगी। अगर AB3 टाइप है ज्योमेट्री ट्राइंगुलर ही रहेगी, चाहे लोन पेयर है या नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर AB4 है टाइप टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल होगा, चाहे उसके अंदर लोन पेयर है या नहीं है। अगर वो AB4 से बिलोंग कर रहा है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। अगर वो AB5 से बिलोंग कर रहा है तो ट्राइंगुलर बाइपेरिमिडल होगा। अगर वो AB6 से है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। शेप कब होगी? शेप के वक्त थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे, वो अभी हम देख लेंगे। फिलहाल हम एक और बात करते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेता होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वो कहता है मोलेकुलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास ऑप्शंस हैं। अल्फा ऑप्शन है मेरे पास टेट्राहेड्रल, बीटा ऑप्शन है मेरे पास पेरिमिडल, चार्ली मेरे पास ऑप्शन है ट्राइएंगुलर और डेल्टा मेरे पास ऑप्शन है डिस्टॉर्टेड ट्राइएंगुलर। हाँ जी बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपने याद रखना है वो पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। वहां पे आपको 2 किस्म के नाम वो दे सकता है। या तो वो आपको कहेगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, या फिर वो कहेगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है। मतलब 2 किस्म की ज्योमेट्रीज पूछ सकता है। या तो वो पूछेगा मोलेकुलर ज्योमेट्री क्या है, या फिर वो पूछ लेगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है। इन दोनों में फर्क क्या है? आपने ये याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है ना वो हम शेप को बोलते हैं। अगर वो कहे ना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, उसका मतलब है वो शेप पूछ रहा है। तो बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल लगा लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, वो ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा, एक्चुअली वो शेप पूछ रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का नाम लेता है तो अब इसका मतलब है वो ज्योमेट्री पूछ रहा है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जब भी शेप को डिसाइड करोगे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख के डिसाइड करोगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि शेप जो होती है ना वो हम डिसाइड करते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर की बेस पर, और जो ज्योमेट्री होती है ना वो हम डिसाइड करते हैं बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को मिलाकर उसकी बेस पे डिसाइड कर रहे होते हैं। तो फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इतना याद रख लें कि जो टाइप होती है ज्योमेट्री वही होती है। शेप कब चेंज होगी उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन एक और एग्जांपल हम वाटर की देख लेते हैं और अमोनिया को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं इनमें फर्क क्या है और कैसे आपने डिसाइड करनी है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाटर का केस, और यहाँ पे अमोनिया के केस को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले अमोनिया को देख लेते हैं। अच्छा, अमोनिया में सेंट्रल एटम ढूंढे, कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहले में 2 दूसरे में 5। अभी मैंने यहाँ आपको मेंशन करके बताया है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 इसके पास बॉन्ड पेयर होते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है
और 3 इसके पास बॉन्ड पेयर होते हैं। अब देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3 और लोन पेयर 1, तो 3 + 1 जवाब क्या आ रहा है 4। अगर ये 4 आ रहा है तो AB4 से बिलोंग करता है। अगर AB4 है, टाइप AB4 है, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो अमोनिया की अगर वो ज्योमेट्री पूछता है तो आपने टेट्राहेड्रल कहना है। तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, वो अभी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। अभी हम वाटर को देख लेते हैं, फिर हम इसकी शेप की बातें करेंगे कि वो शेप क्या होती है। अच्छा, वाटर के केस में सेंट्रल एटम ढूंढो, कौन है ऑक्सीजन। लेस नंबर ऑफ एटम सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैं अरेंज कर लेता हूं। मैं ऑक्सीजन लिखता हूं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट पर, एक राइट पर, 4 हो गए। कहीं भी और लगा दो, एक ऊपर लगा दिया, एक यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज कर लिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। ये जो सिंगल बचे हुए हैं डॉट एंड क्रॉस से, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 हैं, लोन पेयर कितने हैं 2 हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, जवाब 4 आ रहा है। तो टाइप AB4 है। अगर टाइप AB4 है तो ज्योमेट्री का नाम टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो ये हमने ज्योमेट्री की बात कर ली। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी शेप के बारे में। देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो थी, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये एक ट्राइएंगुलर है, ठीक है, सॉरी, ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर तो किसी कंपाउंड के अंदर लोन पेयर नहीं आता, आई रिपीट, लोन पेयर ना हो, अगर लोन पेयर ना हो तो जो ज्योमेट्री होती है वो ही आपकी शेप होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं CH4 के केस में, तो CH4 में आप देख सकते हो कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि शेप एंड ज्योमेट्री दोनों की दोनों टेट्राहेड्रल हैं। इसकी बच्चों CH4 के केस में। अच्छा, अब हम बात करते हैं अमोनिया के केस में। अमोनिया में देखो लोन पेयर आ गया। अगर लोन पेयर आ जाए तो शेप का नाम चेंज हो जाएगा। कैसे? एक लोन पेयर आने का मतलब है इसका एक बाजू कट गया, इसका एक बाजू में अगर इसका कट कर दूं तो अब ये जो शेप बनी है ना, इस शेप को हम बोलते हैं पैरीमिडल शेप। लिहाजा यहां पे जो अमोनिया होगा, अब उसकी शेप का नेम पैरीमिडल होगा। अगर एग्जाम के अंदर वो शेप का पूछेगा तो आपने पैरीमिडल कहना है, और अगर वो पूछता है ज्योमेट्री का तो आपने टेट्राहेड्रल बोलना है। अब देख सकते हो वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मैंने अभी बताया शेप को बोलते हैं। अगर ये शेप को बोलते हैं हम, तो शेप अमोनिया की क्या है अभी बताया, पैरीमिडल होती है। तो बीटा इज राइट ऑप्शन। अच्छा, अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो 2 लोन पेयर का मतलब है दूसरा बाजू भी कट जाएगा। मतलब टेट्राहेड्रल था, इसके ये बाजू थे, एक लोन पेयर का मतलब है एक बाजू कट गया, और दूसरे लोन पेयर का मतलब है दूसरा बाजू भी कट गया। अब आपके पास ये जो शेप बन रही है ना, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर देता हूं, इसको उल्टा करके देखे तो वी शेप बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के केस में अगर मैं शेप की बात करता हूं तो वो वी शेप होगी। अच्छा, ये जो वी शेप होती है ना, इसके और नाम भी हो सकते हैं। इसको हम एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं, और एंगुलर के अलावा हम इसको बेंट शेप भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में अगर वो वाटर की शेप पूछता है तो आप वी शेप, बेंट, एंगुलर, इस तरह से वो आप फाइंड कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे और एग्जांपल्स, हमने यहाँ पे बातें कर ली हैं। अब कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। एक एमसीक्यू है, यहां पे वो पूछना ये चाह रहा है कि शेप ऑफ SOCl2, तो SOCl2 की वो शेप यहां पे पूछना चाह रहा है हमसे। और ऑप्शंस है मेरे पास, अल्फा ऑप्शन है ट्राइएंगुलर, बीटा ऑप्शन है डिस्टार्टेड ट्राइएंगुलर, चार्ली ऑप्शन है मेरे पास टेट्राहेड्रल, और डेल्टा ऑप्शन है डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल।
यहां पर आप देख सकते हैं SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड की बात हो रही है, तो सेंट्रल एटम ढूंढो यहाँ पे। अच्छा, इस केस में ना सेंट्रल एटम जो है एक्चुअली सल्फर होता है हमारे पास, और अगर मैं इसको अगर बनाऊं तो इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं। सल्फर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे होता है और एक क्लोरीन होता है यहाँ पर, तो ये आपके पास ओपन फॉर्म होती है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सल्फर के लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो ताकि मुझे टाइप का पता चल जाए, टाइप कौन सी है। तो आप सल्फर का एटॉमिक नंबर देखो 16 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो तीसरे शेल में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिहाजा मैं 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देता हूं। एक मैं ऊपर अरेंज कर देता हूं, एक लेफ्ट पे अरेंज कर देता हूं, एक राइट पे अरेंज कर देता हूं, एक नीचे अरेंज कर देता हूं। कितने हो गए, 4। फिफ्थ में यहां पे अरेंज कर देता हूं, ये जो डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन है, और नेक्स्ट जो है यहां पे अरेंज कर देता हूं। अब आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे सल्फर जो है इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये है क्लोरीन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड आपका ये है, ऊपर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, दूसरा आपके पास पाई बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया। तो आपके पास यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर मौजूद है, तो 3 + 4, तो ये ज्योमेट्री आपकी AB4 आ रही है। AB4 से ये टाइप से बिलोंग करता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। उसने क्या पूछा हुआ है, शेप पूछी हुई है, तो शेप आपके पास टेट्राहेड्रल तो नहीं हो सकती, ट्राइएंगुलर बिल्कुल नहीं हो सकती, AB3 टाइप से नहीं, ये AB4 से है। बीटा में देखो डिस्टार्टेड ट्राइएंगुलर, ये भी नहीं हो सकती। टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट शेप टेट्राहेड्रल नहीं हो सकती, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल हो सकती है, दिस इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, मैं एक और MCQ कोड कर देता हूं, मैं कहता हूं बॉन्ड एंगल इज मिनिमम। तो आप यहां पे मिनिमम बॉन्ड एंगल कौन से मॉलिक्यूल का है, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। अल्फा ऑप्शन है मेरे पास NH3, बीटा ऑप्शन है NF3, चार्ली ऑप्शन है मेरे पास H2S, और डेल्टा ऑप्शन है मेरे पास H2O। अच्छा, यहाँ पर हमने ना NH3 NF3 के बॉन्ड एंगल अभी हमने डिस्कस किए, और वाटर का भी बॉन्ड एंगल हमें पता है। एक्चुअली ये MCQ मैंने इसलिए कोड किया है ताकि आपको H2S का जो बॉन्ड एंगल है उसका भी पता चल जाए। तो यहाँ पे ना NH3 टाइप आप निकाल सकते हो, उसकी मैंने अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो आपको पता है NH3 जो है AB4 से है, NF3 भी AB4 से है, H2O AB4 से है। और H2S की बात करूं तो सल्फर के एटॉमिक नंबर 16, आखिरी शेल में होंगे 6, और 6 हैं तो 2 ये हैं, बाकी आपके पास लोन पेयर बन जाएंगे। इसको देख लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी AB4 से बिलोंग करता है। सारे के सारे AB4 से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं, अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री होता है, NF3 के केस में 102 डिग्री होता है, H2S में 90 या 92 डिग्री होता है तकरीबन, कुछ बुक्स में 92 डिग्री भी लिखा हुआ है, और H2O के केस में 104.5 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हो सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो आपका अमोनिया के केस में है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ कोट कर देता हूं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट इन ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड में क्या है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस है। मैं अल्फा ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूं जी, ट्राइएंगुलर। बीटा ऑप्शन है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, चार्ली ऑप्शन है मेरे पास टेट्राहेड्रल, और डेल्टा ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ना इस किस्म के जो सवाल होते हैं ना, इसमें सेंट्रल एटम आप ढूंढो
तो आपके पास जीनोन है जो लेस नंबर ऑफ एटम है। अच्छा, जो नोबल गैसेज होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन वगैरह, इनके ना आखिरी शेल में जो ऑक्टेट रूल होता है वो मुकम्मल होता है। मतलब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डेफिनेटली आखिरी शेल को हमने डील करना है, तो जीनोन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो ये जीनोन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट पर, एक राइट पर, एक यहाँ, दोबारा ऊपर, लेफ्ट पर, नीचे और राइट पर। टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन मैंने पूरे कर दिए। अच्छा देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते होते हैं? डबल बॉन्ड बनाते होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एक ये हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ये हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। तो आपके पास 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड, प्लस ये आपके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है। तो 3 + 1 = 4। तो आपके पास 4 आया जवाब। अच्छा, इसका मतलब ये भी 4 से बिलोंग करता है, मतलब ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप क्या होगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी। उसने क्या पूछा है? उसने इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट पूछा है। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट का मतलब भी यही होता है कि वो एक्चुअली आपसे ज्योमेट्री का पूछना चाह रहा है। तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आपके पास AB4 से है, तो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री का नेम होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहां कोड कर देता हूं। मैं यहां लिखता हूं कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर हैव सेम बॉन्ड एंगल। तो इनमें से कौन सा पेयर है जिसका बॉन्ड एंगल सेम है? मेरे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं मेरे पास। अल्फा ऑप्शन में है जी, आपके पास है SO2 एंड SO3। बीटा ऑप्शन है BF3 एंड SO3। चार्ली ऑप्शन है मेरे पास। चार्ली ऑप्शन में हम बात कर लेते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड की और वाटर की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेल्टा ऑप्शन की, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है, हम बात करते हैं NF3 की और NH3 की। अच्छा, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया है, आप खुद ही निकाल सकते हो। तो आपको पता है SO3 और SO2 की अगर मैं बात करता हूं, तो SO3 को अगर आप देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। 6 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, एक ऊपर, एक लेफ्ट पे, राइट पे, नीचे, ऊपर और यहाँ पे। अब इसके पास कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जहां भी ऑक्सीजन लगा होगा ना, तो आपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको पेयर्ड फॉर्म में लिखने हैं। उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता होता है। तो इट मीन कि ये सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में आपके पास लोन पेयर आ चुका है, लोन पेयर आ चुका है। जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं, तो यहां पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। यहां पे आप देख सकते हो कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहां पे लोन पेयर है। टाइप निकाल लो, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, लोन पेयर ये है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो ये AB3 से बिलोंग करता है, और ये भी AB3 से बिलोंग करता है। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, AB3 से अगर है, तो AB3 में हमने बात की थी कि ट्राइएंगुलर है, और ट्राइएंगल में 120 डिग्री एंगल होता है। इसमें क्योंकि लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका एंगल तो 120 डिग्री होगा, बट इसका एंगल लेस देन 120 होगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया है। और पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इनके एंगल तो सेम नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, BF3 का केस जो है, BF3 भी AB3 से है, ये भी AB3 से है। इन दोनों में लोन पेयर नहीं होता है, इन दोनों का 120 डिग्री एंगल होता है, तो बीटा इज राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करता हूं चार्ली केस में, बेरिलियम डाइक्लोराइड AB2 टाइप से है, वाटर AB4 टाइप से है, इनका भी सेम नहीं हो सकता, टाइप ही डिफरेंट है। अगर NF3 और NH3 की बात करता हूं, दोनों AB4 से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पे NF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है NF3 के केस में, तो यहाँ पे एंगल 102 डिग्री है और यहाँ पे 107.5 डिग्री, तो ये भी सेम नहीं हो सकते। तो हमारे पास बीटा यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है।
अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे कोट कर देता हूं और उसके बाद मैं ये टॉपिक को एंड करता हूं। और क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इसमें से कौन सा पेयर है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है? अल्फा ऑप्शन है NH3 एंड CH4। बीटा ऑप्शन है H2 एंड xenon ट्राइऑक्साइड। चार्ली ऑप्शन है आपके पास BF3 एंड AlCl3। और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। हाँ जी बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ रहा है, मतलब ज्योमेट्री की बात हो रही है। और मैंने आप बच्चों को बताया था जो टाइप होती है वही ज्योमेट्री होती है। तो टाइप यहां से निकाल लो आप। टाइप यहां पे आप देखो, पहले केस में NH3 AB4 से है, CH4 भी AB4 से है, ये बिल्कुल सेम टाइप के हैं, दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी। ऑल्दो इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है, बट शेप डिफरेंट होगी, बट ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इन दोनों की सेम होगी। अच्छा, इनकी बात करते हैं वाटर और xenon ट्राइऑक्साइड में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वाटर भी AB4 से है और xenon ट्राइऑक्साइड भी AB4 से है, इनकी भी सेम ज्योमेट्री होगी, शेप डिफरेंट होगी। अच्छा, BF3 AlCl3 AB3 दोनों बिलोंग करते हैं, इनकी ज्योमेट्रीज भी सेम होंगी। और ऑल ऑफ दीज यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहरहाल ये था, दिस इज ऑल अबाउट वेस्पर थ्योरी। इसी रिलेटेड आपके क्वेश्चन एमडीकैट में पूछे जाएंगे, आपसे वो एंगल दे देगा और पूछ सकता है इसमें से मॉलिक्यूल कौन सा है, या कोई मॉलिक्यूल देके एंगल पूछ सकता है, या इस तरह वो कोई पेयर बता देगा, पूछेगा इनमें कौन सा पेयर है जिसका बॉन्ड एंगल सेम है, कौन सा है जिसकी शेप सेम है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री सेम है। या इस तरह वो आपसे ना मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट का कह के इस तरह थोड़ा बहुत आपको घुमाने की कोशिश करेगा। कुछ पास्टुलेट्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे ना लास्ट टाइम वेस्पर थ्योरी में से, तो वेस्पर थ्योरी में से ये 2 MCQs हैं जो मैं डिस्कस कराना भूल गया था, इसको हम देख लेते हैं। अगर आपके पास आ जाए ना विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू AB2E2 टाइप, मैंने आपको बताया था आपके पास जो टाइप्स होती हैं AB2 टाइप है, AB3 टाइप है, AB4 टाइप है, तो आपने नंबर ऑफ B एटम्स पे फोकस करना था। आपने यहाँ पे, मैं चले कुछ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बात की थी कि जो वेस्पर थ्योरी है उसकी जो टाइप्स होती हैं उसमें एक आपके पास AB2 टाइप होती है, एक AB3 टाइप होती है, एक आपके पास AB4 टाइप होती है, और एक आपके पास AB5 टाइप, और एक होती है AB6 टाइप। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे जो लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर आने की वजह से हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं E के हिसाब से। मतलब ये है कि अगर मैं AB3 को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर एक लोन पेयर आएगा तो मैं इसको लिखूंगा AB2E। तो अब आपने क्या करना है, AB2E, अब आपने अगर फाइंड करना है ना ये कौन सी टाइप से बिलोंग करता है, तो यहाँ आप B एटम और E दोनों को सम करोगे। जैसे यहाँ पे देखो E एटम 1 है, B एटम 2 है, 2 और 1 3, जवाब 3 आ रहा है, तो ये ट्राई एंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल होगा। तो ये आपके पास इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं AB4 की बात करता हूं, AB4 के अंदर आप देखो एक टाइप हो सकती है जिसको मैं कह सकता हूं AB3E टाइप, डेफिनेटली इसमें एक लोन पेयर होगा। एक हो सकती है जिसको मैं कह सकता हूं AB2E2 टाइप। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 2 लोन पेयर हो सकते हैं। तो जब भी आपने यहां इस टाइप की ज्योमेट्री डिसाइड करनी हो तो आपने नंबर ऑफ B एटम के साथ साथ E एटम को भी लाजमी काउंट करना है। जैसे यहाँ पे देखो E एटम 1 और B एटम 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 4 जवाब आ रहा है, तो ये AB4 से बिलोंग करेगा। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ AB2E2 टाइप की, तो इस केस में भी आप देखो 2 B और 2 E एटम है, टोटल 4 हो गए,
तो ये भी 4 से बिलोंग कर रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल, तो यहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बहरहाल अभी वो कह रहा है AB2 E2 टाइप कौन सी है, आप देखो E2 2 और 2 B2 हैं, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर 2 + 2 4 होगा तो ये कौन सी टाइप से बिलोंग करेगा, AB4 टाइप से बिलोंग करेगा। अब AB4 टाइप होगी, लेकिन उसके अंदर लोन पेयर कितने होंगे, E2 2 लोन पेयर होंगे। E का मतलब है एक लोन पेयर होगा, E2 का मतलब 2 लोन पेयर होंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 लोन पेयर किसके पास होते हैं, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, AB4 से है, हमने देखा वाटर भी AB4 से है, बट इसके पास 2 लोन पेयर हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर BF3 की बात करता हूं तो ये तो है भी AB3 टाइप से है। और अमोनियम आयन को अगर हम डिस्कस करना चाहें ना, तो अमोनियम आयन इस तरह से होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास अमोनिया होता है NH3, ये अपना लोन पेयर अगर डोनेट कर दे हाइड्रोजन आयन को, तो आपके पास ये जो आयन होता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी हम सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो सिग्मा बॉन्ड की, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं, तो 4 मतलब टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो हमारे पास जवाब 4 आ रहा है, तो AB4 से बिलोंग करेगा। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अच्छा, अगर शेप की बात करता हूं तो शेप कौन सी हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था, मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अल्फा ऑप्शन है PCl5। PCl5 को अगर हम देखें तो PCl5 में आपके पास ये एक क्लोरीन है, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन और ये फिफ्थ क्लोरीन। आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, यहाँ लोन पेयर तो नहीं है फास्फोरस के पास, तो सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है, तो सिग्मा बॉन्ड 5 हो गए प्लस लोन पेयर 0। अगर जवाब 5 आ रहा है तो मैंने बताया था ये ट्राई एंगुलर बाई पेरीमिडल होगी, बाई पेरीमिडल, तो इस शेप का नेम ट्राई एंगुलर बाई पेरीमिडल होगा। तो ये तो नहीं हो सकता ऑक्टाहेड्रल। अब SF6 की बात करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ट्राइंगुलर बाई पेरीमिडल में जो एंगल होता है, ट्राई एंगल में 120 डिग्री का होगा और बाई पेरीमिडल में कितना होगा, 90 डिग्री का, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखते हैं SF6 को। SF6 की अगर मैं बात करूं तो SF6 को मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये आपके पास SF4 है, दिस इज SF6, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। अच्छा, लोन पेयर हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, जो मैं लेके चल रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसमें मैं दोबारा बता देता हूं कि लोन पेयर मैं कैसे निकाल रहा हूं PCl5 में और SF6 में। देखो यहां से सेंट्रल एटम ढूंढो PCl5 में, PCl5 में फास्फोरस 1 है, क्लोरीन ज्यादा है, जो लेस नंबर ऑफ एटम होता है वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, एक इलेक्ट्रॉन ये अरेंज किया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब आप देखो सारे के सारे ये बॉन्ड पेयर हैं, तो कोई भी यहाँ पे लोन पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ लोन पेयर मैंने 0 पुट किया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ SF6 में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो आप देखो डॉट एंड क्रॉस से यहाँ बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर, जवाब 6 आ रहा है। अगर जवाब 6 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्वेश्चन में उसने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही पूछी है, तो हमारे पास SF6 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है। NF3 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं H3O पॉजिटिव को। H3O पॉजिटिव में क्या होता है कि आपके पास वाटर जो होता है ना, H2O आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा H2O, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से। अब ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला, इसको अगर आप देखो, मतलब अगर मैं इसको देखूं, आपके पास ना, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में हम ये चीजें क्लियर कर लेंगे।
तो इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पॉजिटिव लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को सम कर लो। तो कोऑर्डिनेट को मैंने बताया सिग्मा सिग्मा बॉन्ड काउंट करते होते हैं, तो ये 1 2 3 और ये लोन पेयर 4 हो गया। तो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 4 आ रहा है। तो ये AB4 से बिलोंग करेगा और AB4 है तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट वेस्पर थ्योरी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। अल्लाह हाफिज।